नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर दलबीर सिंह। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल क्वेस्ट इंडिया। दोस्तों, 4 ऐसी स्टेट यूनिवर्सिटी हैं जहां पे असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी निकली हुई है और यहां पे प्रोफेसर की भी मिलेंगी और एसोसिएट प्रोफेसर की भी मिलेगी। तो ज्यादा टाइम खराब नहीं करते हैं, जल्दी से इसको शुरू करते हैं। परंतु शुरू करने से पहले मैं आपसे अपील करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक भी प्लीज आप करें। तो यहाँ पे सबसे पहले हमारे सामने है नेताजी सुभाष यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी और ये जो एडवर्टीजमेंट है आपके सामने, ये है न्यूज़पेपर की एडवर्टीजमेंट। ये न्यूज़पेपर के अंदर ऐसी की ऐसी आई थी। ये यहाँ पे दे रखे हैं कि इस डिपार्टमेंट के अंदर आपकी वैकेंसी निकली है। यहाँ पे सैलरी के बारे में बता रखा है। सैलरी यार बाद की बात होती है, तब हम लग जाएं, तो पहले तो नौकरी तो मिले। तो सबसे पहले हमारे सामने यहाँ पे यदि आप देखोगे तो नेताजी सुभाष यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी है और यहाँ पे दे रखा आपका पे स्केल और ये दे रखी है टोटल वैकेंसी। यदि टोटल वैकेंसी की बात करें जो सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर की हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर, मतलब है जो मैं आपको नेताजी सुभाष यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूं, तो ये 102 हैं टोटल वैकेंसी। अलग अलग डिपार्टमेंट के अंदर ये मेंशन कर रखी हैं, तो ये आप देख सकते हैं। नीचे है एसोसिएट प्रोफेसर की वैकेंसी और ये भी एसोसिएट प्रोफेसर की वैकेंसी है 38 टोटल संख्या में दे रखी है और ये डिपार्टमेंट वाइज ऐसे दे रखी है। यदि और नीचे आप देखोगे तो यहाँ पे प्रोफेसर की है और प्रोफेसर की टोटल वैकेंसी यहाँ पे 12 है। तो ये कंप्लीट वैकेंसी इस प्रकार से है। 102 असिस्टेंट प्रोफेसर की, 35 एसोसिएट की और 12 आपकी होगी प्रोफेसर की वैकेंसी। अब यदि आप बात यहाँ पे टोटल वैकेंसी की करोगे तो आपके सामने इस प्रकार से आ जाएंगी कि 149 वैकेंसी है। अब दोस्तों नीचे की यदि बात करेंगे तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है जो आप सब जानते हैं। यदि आपको फिर भी कुछ पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। यहाँ पे सारी जो नॉर्मल सी बातें होती हैं वो सारी की सारी यहाँ पे दिखा रखी है। मैं इस पे ज्यादा टाइम खराब करने की कोशिश नहीं करूंगा। दूसरे एडवर्टीजमेंट पे चलते हैं और वो है हमारे सामने श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी और ये कटरा के अंदर जम्मू कश्मीर के अंदर लोकेटेड है। यहाँ पे फैकल्टी रिक्वायरमेंट है। सबसे पहले यहाँ पे प्रोफेसर की बात कर रखी है। तो प्रोफेसर की आप देखोगे तो यहाँ पे टोटल वैकेंसी इस प्रकार से दे रखी है। ये आप देखिए कि यहाँ पे जैसे कंप्यूटर से शुरू करके इकोनॉमिक्स तक, लैंग्वेज तक, फिलोसफी, सिविल इंजीनियर, इलेक्ट्रिक इंजीनियर तक ये टोटल वैकेंसी ये इस प्रकार से प्रोफेसर की दे रखी है। यदि थोड़ा सा आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पे दे रखी है एसोसिएट प्रोफेसर की वैकेंसी। ये एसोसिएट की दे रखी है, ये भी आप देख सकते हैं। उसके बाद में नीचे यदि आप जाओगे तो यहाँ पे दे रखी है असिस्टेंट प्रोफेसर की और असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी भी यहाँ पे इस प्रकार से दे रखी है। टोटल यहाँ पे 4 वैकेंसी है एक एक करके और 4 वैकेंसी है ये 2-2 और फिर है 1, 4, 8, 9 और 2, 11 और 7, 18 वैकेंसी टोटल असिस्टेंट प्रोफेसर की हो गई। ये पहले से मैंने काउंट करके नहीं रखी थी। अब यहाँ पे आप देखोगे तो सैलरी 7th पे कमीशन के अनुसार ही है। मतलब क्या है कि सभी यूनिवर्सिटी के अंदर यदि आप देखोगे तो यही आजकल जो स्केल है वो सेम चल रहा है। उसके बाद में क्वालिफिकेशन की आप बात करेंगे तो प्रोफेसर की जैसे आपको पता 8 साल 10 साल का एक्सपीरियंस होता है और एसोसिएट के लिए 8 साल का एक्सपीरियंस होता है। वो सारी की सारी बातें यहाँ भी आपकी लागू होती हैं। तो ये आपको डिटेल वाइज आप देखना चाहो तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं। परंतु एक बात और आप याद रखें कि इसका एक लिंक दे रखा है, उस लिंक पे जाके आप ये सारी चीजें देख सकते हैं। मतलब क्या है कि आप सीधा अप्लाई कर सकते हैं, यूनिवर्सिटी की साइट पे जा सकते हैं तो ये आपको मिल जाएगा। तो ये है साइट, इधर इस पे आप जा सकते हैं। ये श्री माता वैष्णो देवी .ac.in के नाम से यहाँ पे इस प्रकार से दे रखी है और नीचे स्क्रॉल करें तो ये बाकी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगी। तो ये है कंप्लीट। अब देखते हैं अगली एडवर्टीजमेंट को। अगली एडवर्टीजमेंट हमारे सामने त्रिपुरा पब्लिक सर्विस कमीशन की। त्रिपुरा पब्लिक सर्विस कमीशन के अंदर एडवर्टीजमेंट नंबर 8/2022 है। वैकेंसी इन द डिसिप्लिन एज पर 100 पॉइंट रोस्टर, 100 पॉइंट यहाँ पे रोस्टर को अडॉप्ट किया गया है। टोटल वैकेंसी यहाँ पे है 40। ये 40 वैकेंसी हैं। ये अलग अलग आपको देखने को मिलेंगे। SC ST और UR और टोटल जो आपके दे रखी हैं। तो ये वैकेंसी यहाँ पे है। UR मतलब जनरल, ST मतलब शेड्यूल ट्राइब और SC मतलब शेड्यूल कास्ट। एसेंशियल क्वालिफिकेशन आप देखोगे तो 55% मार्क्स आपके मास्टर डिग्री पे होने ही चाहिए, जो कि वही नॉर्मल क्वालिफिकेशन है जो आपको देखने को मिलती है। इसके अंदर कोई खास अलग से कुछ दे नहीं रखा। लास्ट डेट जरूर आप देखना चाहेंगे तो लास्ट डेट है जो सबमिशन की वो है 4 मई 2022 त्रिपुरा की, खासकर 5:30 बजे तक। तो ये आप याद रखें। और यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसीजर विल बी गवर्न एज पर एनेक्चर A और B नोटिफाइड शेड्यूल पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट जनरल डिग्री कॉलेज।
तो ये बाकी इन्फॉर्मेशन भी आप जाके देख सकते हैं। इसकी साइट के ऊपर बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे दे रखी हैं। जनरली आपको जो पूछना होगा, ये जो आप देखोगे तो कैंडिडेट का सीधा एक इंटरव्यू होगा और ये यूजीसी के नॉर्म्स के बिल्कुल उसी अनुसार है, इसके अंदर कोई भी छेड़खानी नहीं है। तो जनरली आपको जो पूछना होता है ना, वो पूछना होता है कि इसकी सर लास्ट डेट क्या है। तो लास्ट डेट मैंने आपको बता दी है कि 4 मई इसकी लास्ट डेट है। 4 मई तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो सिंपल सी बात आप पूछना चाहेंगे, बस इसकी लास्ट डेट क्या है। फिर जनरली आपके मन में क्वेश्चन होता है कि सर इसकी फीस कितनी है। तो फीस भी जनरल सा आपको आइडिया देता हूं कि सभी के अंदर 500 या 1000 रुपए होती है। अब चलते हैं लास्ट है यहाँ पे इंडियन इंस्टीट्यूट IIT हैदराबाद के अंदर। और हैदराबाद के अंदर ये दे रखी हैं डिपार्टमेंट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह वगैरह, बायोटेक्नोलॉजी, केमिस्ट्री, लिबरल आर्ट वगैरह, फिजिक्स वगैरह। तो यहाँ पे भी रेगुलर एडवर्टीजमेंट आई हुई है। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। अब आपको एक चीज देखने को मिलेगी, असिस्टेंट प्रोफेसर 7th CPC, द मिनिमम पे टू बी फिक्स्ड 1 लाख से ऊपर आपकी मिनिमम सैलरी। मैट्रिक्स पे लेवल आपका 12 है। IIT में जॉब करने का ये अलग ही मजा है। आपकी 57,000 वगैरह से शुरू नहीं होगी, 1 लाख से आपकी सैलरी शुरू होगी। क्वालिफिकेशन, कैंडिडेट मस्ट हैव PhD विद कंसिस्टेंटली गुड एकेडमिक रिकॉर्ड, यानी कि PhD आपको जरूर चाहिए और 3 साल का आपका इंडस्ट्रियल रिसर्च या टीचिंग एक्सपीरियंस भी आपको चाहिएगा। तो ये कुछ बेसिक सा मैं जो आपको बताना चाहता था। यहाँ पे आप लास्ट डेट भी जरूर पूछेंगे कि सर इसकी लास्ट डेट कितनी है। तो लास्ट डेट सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे डिफाइन कर दूं कि 15 अप्रैल 2022 इसकी लास्ट डेट है। अब बात करते हैं कि बाकी जो मैंने एडवर्टीजमेंट बताई थी, ये वाली कि श्री माता वैष्णो देवी जो यूनिवर्सिटी है, इसकी लास्ट डेट के बारे में हमने बात नहीं की। तो इसकी लास्ट डेट क्या है? इसकी जो लास्ट डेट है दोस्तों, ये है 15 अप्रैल और मैं 28 मार्च को यहाँ पे रिकॉर्ड कर रहा हूं। तो 15 अप्रैल इसकी लास्ट डेट है, उस तक आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इसी के साथ में यदि आप देखोगे तो सबसे पहले जो हमने दिखाई थी नेताजी सुभाष यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, इसकी लास्ट डेट है यहाँ पे 10 मई। और यहाँ पे आपको ये पूछना होगा कि इसकी फीस कितनी है। सबसे पहले तो फीस बताते हैं आपको, जो है श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी की, यहाँ पे इसकी फीस है 1000 रुपये। तो रुपीज आपके लगेंगे 1000, ये है इसकी फीस। और अब चलते हैं हम इस यूनिवर्सिटी पे, जो है नेताजी सुभाष यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी। यहाँ पे आप इसकी फीस देखोगे तो आपकी 1000 रुपये सेम फीस है, परंतु इन्होंने एक चीज और मांग ली और वो आपकी प्रोसेसिंग फीस है। प्रोसेसिंग फीस फिर प्लस 1000 रुपये है, टोटल आपकी 2000 रुपये यहाँ पे फीस हो जाएगी। परंतु यदि आप देखोगे कि SC ST या PWD कैंडिडेट के लिए क्या है कि रजिस्ट्रेशन जो फीस है वो निल है, प्रोसेसिंग फीस इन्होंने यहाँ पे 1000 रख दी, तो टोटल आपकी हो गई 1000। मतलब क्या है कि जनरल कैटेगरी को टोटल 2000 रुपये यहाँ पे देने होंगे और SC ST या PWD कैंडिडेट यदि है तो उसको 1000 रुपये में इनका यहाँ पे काम चल जाएगा। अब दोबारा से रिकैप कर लेते हैं दोस्तों। सबसे पहले हमने बात की थी नेताजी सुभाष यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, जिसकी लास्ट डेट 10 मई है, 1000 रुपये इसकी फीस है। और इसी के साथ में बात करें तो श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी, इसकी 15 अप्रैल लास्ट डेट है, 1000 रुपये इसकी फीस है। उसके बाद में बात करते हैं त्रिपुरा की। यहाँ पे यदि आप लास्ट डेट की बात करोगे तो 4 मई इसकी लास्ट डेट है और ये अच्छी सारी वैकेंसी यहाँ पे 40 वैकेंसी निकली हैं और आपका डायरेक्ट यहाँ पे इंटरव्यू होगा। इसी के बाद में IIT की करें तो 1000 रुपये फीस है और लास्ट डेट है इसकी आपकी 15 अप्रैल। तो 15 अप्रैल तक आपको अप्लाई करना होगा और स्केल 12 के अनुसार 7th पे कमीशन के अनुसार लाख रुपए से ज्यादा आपकी सैलरी है और आपको क्या चाहिए कि यहाँ भी आप अप्लाई कर सकते हैं, परंतु आपकी PhD यहाँ पे होनी चाहिए। दोस्तों ये था एडवर्टीजमेंट, जो 4 यूनिवर्सिटी या 4 अलग अलग स्टेट्स के अंदर अलग अलग यूनिवर्सिटी के बारे में जो मैंने आपको बताने की कोशिश की। उम्मीद करता हूं कि आपको पसंद आएगा। हमारे वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, इसी के साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक दीजिएगा इजाजत। बहुत बहुत आपका धन्यवाद।